Good morning, welcome back. In today's lecture, we will solve some questions based on the topic of motion of proton and alpha particle in uniform magnetic field. And after that, we will check the concept of cyclotron. So first question on your screen is, a proton and alpha particle performs circular motion in uniform magnetic field B. Find ratio of their radii if their speed is same. Now this is the first question. So you must have some basic knowledge about proton and alpha particle. So अगर मैं प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे मास एंड चार्ज के बारे में। तो फिजिक्स की किताब की फर्स्ट पेज पे इसे लिख लेना, ठीक है। प्रोटॉन का मास मैं m ले लेता हूं, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज हम E ले लेते हैं, प्लस E पॉजिटिव E चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे उतना ही प्रोटॉन पे। मास ऑफ प्रोटॉन m है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना आता है? 4 टाइम्स m। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हेलियम का डाई पॉजिटिव आयन। तो इसका मास प्रोटॉन के 4 गुना होता है एंड इसके ऊपर जो चार्ज है डाई पॉजिटिव है, मीन्स प्रोटॉन के ट्वाइस है। तो जितना भी मास एंड चार्ज हमने प्रोटॉन के लिए लिया है उसके 4 टाइम्स मास अल्फा पार्टिकल का एंड ट्वाइस चार्ज अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। तो ये आपने फर्स्ट पेज पे लिख लेना, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये बहुत काम में आने वाला है। तो पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्या दिया है हमें? अल्फा पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर। हमें उनकी रेडियस का रेशो निकालना है प्रोटॉन अपॉन अल्फा पार्टिकल। कब? जब स्पीड सेम है। तो मैं पहले रेडियस का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। रेडियस के लिए फॉर्मूला मैं याद करता हूँ। रेडियस के लिए फॉर्मूला है R इक्वल्स टू mv अपॉन qb व्हेन पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। प्रूफ करवाया नहीं है? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स, रेडियस का फॉर्मूला आ जाता है। अब देखो इस फॉर्मूला में क्या क्या कांस्टेंट है। स्पीड सेम दी है, मैग्नेटिक फील्ड B, तो ये तो दोनों के लिए सेम ही होगी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/q। रेडियस किसके प्रोपोर्शन है? मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब मुझे करना है रेडियस निकालना है, रेडियस का रेशियो। देखो मैं कैसे लिखता हूँ, R ऑफ प्रोटॉन अपॉन R ऑफ अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन अपॉन अल्फा पार्टिकल की रेडियस पूछिए ना आपको, फाइंड रेशियो ऑफ रेडाई। तो R ऑफ प्रोटॉन अपॉन R ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये रेशियो निकालना है। तो देखो प्रोपोर्शन के हिसाब से लिखता हूँ। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ऐसे क्यों लिखा? सिंस मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो चार्ज के लिए उल्टा लिखना होगा, चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। समझ में आया है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो मास को डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिखा, ऊपर P है तो नीचे ऊपर मास के लिए भी P ही होगा, प्रोटॉन होगा। नीचे अल्फा है तो मास के लिए भी अल्फा होगा। बट चार्ज तो इनवर्स प्रोपोर्शन है तो ऊपर P तो यहाँ पे अल्फा, ठीक है। ये Q इनवर्स प्रोपोर्शन होने की वजह से ऐसे लिख लिया। अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन जो है कितना है? देखो m। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4m। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज देखो ट्वाइस ही, ये अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज ट्वाइस ही, एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज E। तो mm गेट कैंसल्ड, E गेट कैंसल्ड, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। सो फाइनल आंसर आ रहा है ये कुछ, R ऑफ प्रोटॉन अपॉन R ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू 1/2, 1:2। ये आया रेशियो। आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लो, लिख लो इसे अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन में देता हूं फिर। ये है सेकंड क्वेश्चन। पिछले ही क्वेश्चन में इफ सपोज रेडियस का ही रेशियो निकालना है, बट क्या सेम दिया है? देखो मोमेंटम दैट इज P इज सेम। तो पहले मैं रेडियस का फॉर्मूला लिख लेता हूं। रेडियस R इक्वल्स टू कितना होता है? mv अपॉन क्यू बी।
बट इसमें मोमेंटम सेम दिया है, तो क्या ये मोमेंटम के टर्म में फॉर्मूला है? नहीं, तो मुझे मोमेंटम के टर्म वाला फॉर्मूला लिखना होगा। mv को ही क्या लिख सकते हैं हम? p मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, सो p बाई क्यू बी लिख सकता हूँ। तो r इक्वल्स टू p अपॉन क्यू बी, ये है फॉर्मूला। इसमें मोमेंटम कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। क्या लिख सकते हैं हम? रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब यही कंसेप्ट लगा के सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। r ऑफ प्रोटॉन अपॉन r ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू, चार्ज इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे लिखोगे यहाँ पे रेशियो लेते वक्त? चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, उल्टा लिखना होगा आपको ये, ठीक है? आ जाएगा आपको इतना। अब चार्ज ऑफ अल्फा कितना है देखो जरा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज ट्वाइस ई, प्रोटॉन का चार्ज है ई, दोनों वैल्यूज लिख लेते हैं। ट्वाइस ई अल्फा पार्टिकल का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज है ई, वेयर ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये कैंसल, आर ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये आ गया फाइनल आंसर। आर ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू 2/1। सिंपल है, आ जाएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन वेलोसिटी सेम है तो mv बाई क्यू बी यूज़ किया। दूसरी बार मोमेंटम सेम दिया है तो p वाला फॉर्मूला यूज़ किया, क्योंकि ये फॉर्मूलाज मैंने पहले आपको प्रूफ करवा के दिए थे, पढ़ाए थे, बट बहुत सारे स्टूडेंट को लगता था कि ये कहाँ पे यूज़ होते, तो सारे एप्लीकेशंस देख रहे हैं हम, ठीक है? आ जाएगा ये क्वेश्चन भी, देख लो इसे, क्विकली उतार लो, स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस, इफ सपोज इन पार्टिकल्स की एनर्जी सेम है, ठीक है, तो फिर कैसे होगा? ध्यान देना जरा। आर ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना है। रेडियस के लिए फॉर्मूला mv बाई क्यू बी, क्या यहाँ पे एनर्जी दिख रही है? नहीं। दूसरा फॉर्मूला p अपॉन क्यू बी, यहाँ पे भी एनर्जी नहीं, मोमेंटम है, बट मैंने इसको ही ऐसे प्रूफ करके दिया था, ट्वाइस m टाइम्स एनर्जी अपॉन क्यू बी। तो ये फॉर्मूला अब काम आ सकता है जिसमें एनर्जी दी है, तो r इक्वल्स टू अंडर रूट ट्वाइस m इंटू एनर्जी अपॉन चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये आया, ठीक है फॉर्मूला। एंड प्रोपोर्शन देखो, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m बाई क्यू, क्योंकि ये अंडर रूट m है ना ऊपर, 2 कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू m एंड इनवर्स प्रोपोर्शन टू q। अब इसे लिखना कैसे होगा? रेशियो निकालते वक्त r ऑफ प्रोटॉन अपॉन r ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है वो डायरेक्टली लिख लो, अंडर रूट m ऑफ प्रोटॉन अपॉन m ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये है, ठीक है? रूट m है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो लिख लिया। चार्ज इनवर्स प्रोपोर्शन है तो q ऑफ अल्फा अपॉन q ऑफ प्रोटॉन, चार्ज को उल्टा लिख दिया, इनवर्स प्रोपोर्शन, ये, ठीक है? तो मास भी लिख दिया हमने, चार्ज भी लिख दिया। अब चलो इसमें वैल्यूज रख देते हैं हम, जो भी हमें पता है। वैल्यूज कौन सी हमने लिख के दी है आपको, देखो, ये प्रोटॉन का मास m, अल्फा पार्टिकल का 4m, चार्ज e, यहाँ पे ट्वाइस e, देखो मास ऑफ प्रोटॉन इज m, अल्फा पार्टिकल का कितना बताया अभी हमने? 4m, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस e, एंड ये होता है प्रोटॉन इज e, तो e गेट कैंसल्ड, mm गेट कैंसल्ड, अंडर रूट 1/4 इज नथिंग बट 1/2 इंटू 2, r ऑफ प्रोटॉन अपॉन r ऑफ अल्फा पार्टिकल, 2 गेट कैंसल्ड, सो रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 1/1। एंड ये क्वेश्चन मैंने उस दिन आपको 10 MCQ सॉल्व करके दिए थे, उसमें भी एक लिया था, एनर्जी थी 1 समथिंग, ठीक है, 1 जूल, तो आपको निकालना था कि रेडियस अगर इक्वल है तो फिर बताओ अल्फा पार्टिकल की एनर्जी जितनी प्रोटॉन की है उतनी ही होती है। एक नोट आप अच्छे से लिख सकते हो, नोट क्या होगी? इफ सपोज एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर इक्वल, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर इक्वल, देन दे हैव सेम
रेडियस, उनकी रेडियस सेम होती है, याद रहेगा ये। और इफ सपोज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ परफॉर्म्ड बाय प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेम, देन दे मस्ट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। तो उनकी अगर रेडियस सेम है तो फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। किनकी? सिर्फ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं, ड्यूट्रॉन वगैरह नहीं। वो ये जो मैं अभी निकाल के दे रहा, ऐसे आपने ड्यूट्रॉन के लिए भी एक एक्स्ट्रा खुद होके निकाल के देखना और प्रैक्टिस बढ़ेगी आपकी, ठीक है। आ जाएगा ये, तो 1:1 आंसर आता है, इतना सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो गया ये। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन इज, इफ सपोज these two charged particles are accelerated by same potential v, then अब देखो क्या होगा। रेडियस के लिए फॉर्मूला mv/qb और p/qb और √2me/qb और इक्वल्स टू √2m/qv/qb। अब इसमें पोटेंशियल सेम दिया है, तो पोटेंशियल वाला इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला है? ये लास्ट। तो मुझे रेडियस इक्वल्स टू लिखना होगा √2m/qv/qb। ये आया रेडियस का फॉर्मूला। तो अब देखो इसमें से पोटेंशियल कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m/q/q, और इसे ही मैं लिख सकता हूँ √m/q/q²। ऐसे क्यों? ये q को अगर स्क्वायर रूट में लिख दिया तो उसे स्क्वायर लिखना होगा। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ q स्क्वायर, ये q निकल के आएगा, q स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल लो, q मीन्स ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम ही है। तो मैथमेटिकल मैंने ऐसे लिख दिया, एक q कैंसिल हो जाता है। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m/q। अब इस प्रपोर्शन के हिसाब से रेडियस निकाल लेते हैं हम, ठीक है। देखो कैसे, r ऑफ प्रोटॉन अपॉन r ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू √, पहले मास के रेशियो देख लेते फिर चार्जेस के। तो मास के रेशियो ऐसे होंगे, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, सिंस डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू रूट है ना, तो ये होगा। चार्ज इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो चार्ज को q ऑफ अल्फा अपॉन q ऑफ प्रोटॉन, चार्ज को इनवर्स लिखना होगा। आ जाएगा इतना। अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, याद करो m, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4m, सबसे पहले लिख के दिया ना, लिखने को भी कहा है आपको, ये बेसिक सी बात है। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस e, प्रोटॉन इज e, तो mm गेट कैंसल्ड, e गेट कैंसल्ड, √2/4, 2 2 4, सो √, ये 1/2 आएगा, √1 की वैल्यू 1 ही रहती है। सो r ऑफ प्रोटॉन अपॉन r ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू 1/√2। देखो ऐसे मैंने आपको क्वेश्चंस n नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके दिए, चारों फॉर्मूलाज के ऊपर। तो ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आपको मिलता है, अभी लेटेस्ट 2019 के एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन मिलता है इस प्रोपोर्शन वाला, ठीक है। आ जाएगा इतना। तो मैं अब एक काम करता हूँ, अब तक ये जितने भी मैंने चारों क्वेश्चन करवाए उन्हें एक ही टेबल के फॉर्म में लिख के आपको देता हूँ, जिससे फिर आपने अगर ये टेबल भी अच्छे से याद रख लिया तो भी फिर आपका काम बन जाता है। सबसे पहले हम कांस्टेंट क्वांटिटी लिखते हैं, फिर सेकंड फॉर्मूला लिखते हैं, एंड सबसे आखिरी में r ऑफ प्रोटॉन इज टू r ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट थी? पहले थी वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो r के लिए फॉर्मूला कितना था, mv/qb।
सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/q। सबसे पहले क्वेश्चन में ऐसे किया था ना, आंसर कितना आया था देखो 2/1। ये है पहला क्वेश्चन, ये तो देखो प्रोपोर्शन आया m/q, प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q, एंड आंसर कितना आया है 1/2। तो लिख लेते हैं ये क्वेश्चन में, ये टेबल में देखो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, इक्वल्स टू फाइनल आंसर इज 1/2। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी बार क्या कांस्टेंट लिया था हमने? दूसरी बार कांस्टेंट लिया है हमने मोमेंटम को, तो मैं p कांस्टेंट लिख लेता हूं। p कांस्टेंट है तो r के लिए फॉर्मूला p/qb। सो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन होगी, एंड ये आया प्रोपोर्शन, एंड फॉर्मूला कौन सा आता है फाइनल 2/1। ये भी मैंने प्रूफ करके दिया अभी थोड़ी देर पहले। नाउ नेक्स्ट थर्ड, एंड देन आखिरी देख लेते हैं। थर्ड है एनर्जी, ये कांस्टेंट है और सेम है, तो R इक्वल्स टू √2m/e/qb। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m/q, ये लिखना पड़ा, ठीक है। और आंसर कितना आया था इसका 1:1 और 1/1, ये है फाइनल आंसर। लास्ट, अगर समझो पोटेंशियल सेम है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो फिर कैसे होगा? फोर्थ इज पोटेंशियल v, ये है पोटेंशियल, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो R इक्वल्स टू √2m/qv/qb। प्रोपोर्शन आया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m/q, ये आया था ना प्रूफ करने के बाद। और इसका अगर मैं रेशियो ले लूँ तो ये आता है 1/√2। और 1/√2। तो ऐसे मैंने n क्वेश्चन सॉल्व भी करके दिया आपको, एंड इनका टेबल भी बना दिया, ठीक है। तो क्विकली इस टेबल को अच्छे से देख लो, निकाल दो आपके नोट्स के अंदर। नेक्स्ट मैं आपको साइक्लोट्रॉन समझाता हूँ। ठीक है, हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें जो पढ़ना है, इट इज नथिंग बट साइक्लोट्रॉन। अब सबसे पहले ये साइक्लोट्रॉन जो है इसका एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स लाइक अल्फा, ठीक है, न्यूट्रॉन। जो चार्ज पार्टिकल है ना, पॉजिटिवली चार्ज, उनको एक्सेलरेट करने के लिए, उन्हें हाई स्पीड से दौड़ाने के लिए ये काम में आता है। नहीं तो आप डायरेक्टली चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर दोगे तो वो तो एक्सेलरेट उतने स्पीड से नहीं होगा। उसके लिए थोड़ा हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड ये यूनिट में पढ़ लिया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहता है। दोनों का इस्तेमाल कंबाइंडली करके हम ये कुछ साइक्लोट्रॉन बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका यूज, इट इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के लिए चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना होता है, ठीक है। तो उसका ये एप्लीकेशन है, ठीक है। एंड दूसरी बात कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है। आपने एक्सपेरिमेंट्स भी देखे होंगे कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर दूसरा चार्ज पार्टिकल आके हिट करता है, उसे फिर तोड़ देता है अलग अलग हिस्सों में। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहते हैं साइंटिस्ट कि समझो एटम है तो एटम के अंदर क्या रहता है वो चेक करना है, तो हाईली एक्सेलरेट पार्टिकल को उसके ऊपर हिट करना होगा, कोलिजन करना होगा, ठीक है। तो जो छोटे से छोटे पार्टिकल्स अभी और नए नए आ रहे हैं, ठीक है। पहले तो एटम था, फिर उसके अंदर हमें ये समझ में आया इलेक्ट्रॉन्स है, फिर समझ में आया न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन्स है। तो प्रोटॉन को और भी बाइसेक्ट करना है तो हमें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स लगते हैं,
तो वो और भी एप्लीकेशन रहते हैं, वन ऑफ द एप्लीकेशन इज साइक्लोट्रॉन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर होती है पहले तो दो डीज, ये जो डी शेप है, ठीक है, हॉलो डीज। फॉर एग्जांपल डी शेप एक मेटेलिक प्लेट है, बट वो बीच में से हॉलो है। हॉलो क्यों? उसमें से चार्ज पास होना चाहिए। ये जो सफ़ेद कलर की मैंने निकाल ली है, इट इज़ डी, वन डी शेप है, मेटेलिक है ये, ठीक है, जिसके अंदर से चार्ज फ्लो हो सकता है। ये दूसरी डी है, तो ऐसी दो डीज लगाई जाती हैं। एक ये दूसरी डी, दोनों डीज को हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर और एसी करंट के साथ अटैच कर देते हैं। एसी करंट की खासियत क्या होती है? पोलैरिटीज उसकी अपोजिट होती जाती, पहला पॉजिटिव है दूसरी निगेटिव है, तो थोड़ी देर बाद ये दूसरी पॉजिटिव पहले निगेटिव, ये साइकिल्स रिपीट होती जाती है। अल्टरनेटिंग करंट इसी वजह से कहते हैं ना, पॉजिटिव साइकिल निगेटिव साइकिल, देखा होगा आपने 10th में भी था। तो हमने यहाँ पे एसी लगा दिया, एसी का सिंबल ये होता है, ठीक है, ये ऐसे बताते हैं एसी। एंड ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। इसकी वजह से क्या होगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगी, ठीक है। तो पहले तो ऐसे डीज लगा दी दो, एक दूसरी, एंड उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेट लगा लिए, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। एंड ये एसी सर्किट क्यों लगाया है, एसी सोर्स क्यों लगाया है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज वी वांट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, उसकी वजह से ये एसी ऑसिलेटर लगाया, एंड मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसकी वजह से ये मैग्नेट्स लगा दिए। अब हम क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को ये सेंटर पे अगर मैं रखता हूँ एंड ये एसी ऑन करता हूँ, क्या होगा बताओ? चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट होगा। बट साथ में ही ऊपर नीचे मैग्नेट्स लगाए हैं, ठीक है। अगर मैं ये 3D में फिगर ड्रॉ की है, अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो अब मुझे कुछ ऐसे नजर आएगा। देखो ये है पहली डी, ये है दूसरी डी, ये ऊपर से देख रहे हैं हम नॉर्थ पोल से, क्या होगा, ठीक। अब यहाँ से चार्ज पार्टिकल ने एक्सेलरेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, बट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेट से इनवर्ड है, क्योंकि नॉर्थ साउथ ऐसे होगी ना, कुछ नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा यहाँ तक। बट जैसे ही यहाँ पे आ गया, क्या हो जाता? ये एसी की फ्रीक्वेंसी बदल जाती, एंड हम एडजस्टमेंट ही कुछ ऐसी करते हैं कि जैसे पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होना, वो फ्रीक्वेंसी भी मैं आगे निकाल के देता हूँ आपको कितनी होगी फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ गया गोल घूम के, गोल क्यों घूम रहा है? ये बिकॉज ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड, एंड एक्सेलरेट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे यहाँ पे आएगा, अब जैसे ही ये अपोजिट हो गया, इसकी स्पीड तो थोड़ी ज़्यादा थी, उस वजह से क्या होगा? ये बड़ा सा सर्कल परफॉर्म करेगा। वापस जैसे ही ये यहाँ पे आ गया, वापस फ्रीक्वेंसी चेंज, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वजह से पोलैरिटी चेंज, तो पोलैरिटी चेंज होने की वजह से ये ऊपर जाएगा, ऐसे घूमेगा, तो ऐसे रेडियस इसकी बढ़ती जाएगी। रेडियस क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेट हो रहा है पार्टिकल। गोल क्यों घूम रहा है? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड ऐसे करते करते क्या होगा? ये पार्टिकल ऐसे यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से, देखो गोल 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 गोल, बहुत ज़्यादा स्पीड से ये बाहर निकल जाएगा, एंड जो हमारा टारगेट है उसके ऊपर हम इस चार्ज पार्टिकल को हिट कर सकते हैं, ठीक है, हिट करेगा वो। तो ये है साइक्लोट्रॉन, ठीक है, बहुत ही सिंपल थ्योरी कंसेप्ट है, एंड जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एप्लीकेशंस आते हैं। इतना रहेगा याद आपको। अब इस साइक्लोट्रॉन की हम कुछ और एक्स्ट्रा बातें पढ़ लेते हैं, पहले ये देख लो, फिर मैं इसके ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको निकाल के देता हूं। ठीक है, आ गया इतना? चलो देखो अब। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज, जो अभी मैंने बताई कि ये फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, कब इसने चेंज होना चाहिए, तो वो निकाल सकते हैं हम ऐसे कुछ। फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो पहले कुछ बेसिक से पॉइंट निकालने होंगे। फर्स्ट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेमी सर्कल,
सेमी सर्कल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? T इक्वल्स टू सर्कमफरेंस पाई आर बाई वी। पाई आर क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये सेमी सर्कल जो है एक डी के अंदर, ये जो सेमी सर्कल है पहले डी के अंदर और दूसरे डी के अंदर, कोई भी एक डी ले सकते हैं आप, इसके अंदर कितना समय ये चार्ज पार्टिकल गुजारेगा, दैट इज टाइम टी। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेमी सर्कल पाई आर बाई सी। पाई आर के लिए फॉर्मूला, आर के लिए फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास? एम वी बाई क्यू बी। पढ़ लिया है ना ये पहले, तो आर की जगह ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं एम वी अपॉन क्यू बी अपॉन वी। तो वी वी कैंसल, टी स्मॉल टी लिखता हूँ मैं ये पहले, स्मॉल टी इक्वल टू पाई एम बाई क्यू बी। ये आया टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेमी सर्कल। टाइम ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा? टाइम ऑफ ऑसिलेशन ये होगा कैपिटल T इक्वल्स टू ट्वाइस टी कंप्लीट सर्कल के लिए। तो ये होगा 2 इंटू पाई एम बाय क्यू बी, ये आया टाइम। एंड अगर अभी इससे ही फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाय टाइम और इसका रेसिप्रोकल क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ये होता है। ये तो हमने पहले भी देख लिया। अब जब पार्टिकल बाहर निकलेगा तो उसकी कुछ एनर्जी होगी, कितने एनर्जी से पार्टिकल बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो भी हम ढूंढ सकते हैं। ध्यान देना, मैक्सिमम एनर्जी विथ विच पार्टिकल लीव्स, ठीक है, डी को जब लीव करेगा वो कितने स्पीड से करेगा। तो एनर्जी इक्वल्स टू कितना फॉर्मूला होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, बट वी मैक्स स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हाफ एम वी मैक्स, यहां से वी निकाल सकते हैं क्या हम? वी इक्वल्स टू कितना होगा बताओ? क्यू बी आर बाय एम। एंड वी मैक्स के लिए रेडियस भी कौन सी लिखनी होगी? आर नॉट। और मैक्सिमम रेडियस मीन्स ये बड़ी सी जो रेडियस है कंप्लीट वाली आर नॉट, इस डी की रेडियस। क्योंकि बच्चों के मन में कुछ सवाल आया ही होगा कि सर ये छोटे तो वहाँ पे कैसे लेना रेडियस? नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको बड़ी सी रेडियस लेनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा कुछ क्यू बी आर नॉट बाय एम होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। ये कैंसल, तो आंसर आएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर बाय ट्वाइस एम। ये आई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये है आंसर, ठीक है। तो ये था साइक्लेट्रॉन, जिसमें मैंने कुछ फॉर्मूलेज भी आपको निकाल के दिए एंड थ्योरी भी कंसेप्ट समझाए। अब ध्यान देना, हम इलेक्ट्रॉन को इस साइक्लेट्रॉन से एक्सेलरेट नहीं कर सकते, और जिनके मासेस स्मॉल है उनको एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सिंस मास इज स्मॉल, इलेक्ट्रॉन का भी मास बहुत छोटा है, देयरफॉर वो बहुत ज़्यादा स्पीड से एक्सेलरेट करेगा। एंड उतने ज़्यादा स्पीड से ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, हमें एसी की फ्रीक्वेंसी अल्टर करनी होती है, उतने ज़्यादा स्पीड से हम अल्टर नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई हमें फिर वो बहुत तकलीफ देगा, बहुत जल्दी आगे चल जाएगा पार्टिकल, हम इसको चेंज ही नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स कि जो स्मॉल मासेस है लाइक इलेक्ट्रॉन्स, वो हम साइक्लेट्रॉन का इस्तेमाल करके एक्सेलरेट नहीं कर पाते। बाकी अल्फा पार्टिकल वगैरह तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसी के ऊपर और थ्योरी पढ़ना रेफरेंस से, एंड क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखना, ठीक है। दिस इज फाइनल। हैव अ गुड डे।